भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने आज सुल्तानगंज थाना में कांडों की समीक्षा की। साथ ही थाना में संधारित पंजियों की जांच की। मौके पर एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को पूर्व के लंबित कांड, पॉकेट डिस्पोजल को अद्यतन करने एवं सीसीटीएनएस में 100% प्रविष्टि अंकित करने का निर्देश दिया। सुल्तानगंज थाना पे आज यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा, आगामी पर्वों की तैयारी और आसन्न चुनाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के लिए हमारे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया, जहाँ पे थानाध्यक्ष सुल्तानगंज और सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज जो कि 6 थानों का अंचल का कार्यभार देखते हैं, उनकी भी कार्यों की समीक्षा की गई है। लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। जो भी वांछित अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कुछ अनुद्वेदित कांड थे, उनके भी उद्भेदन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। रामनवमी पर्व को लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे? रामनवमी पर्व को लेकर जो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा जुलूस निकलता है, ऐसा बताया गया है हमें। तो जो भी हमारे मुख्यालय से निर्देश है, जैसे कि लोगों को चिन्हित करके जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, सीसीए का प्रस्ताव भेजने, जो भी कमेटी जुलूस निकालेगी उनके लिए लाइसेंस निर्गत करने, लाइसेंस का रूप जो भी रहेगा उसका सत्यापन करने तथा बल की आवश्यक प्रतिनियुक्ति हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई देखा गया सर, इसको कुछ नहीं। ये थाना के परिसर का भी अवलोकन किया गया है। कुछ भवन है जो कि जर्जर है, उनको तोड़वाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अभी यहाँ पे 20 महिला का एक बैरक प्रस्तावित है और कर्मियों के लिए क्वार्टर बनवाने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिया गया। उसी का भी जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मालखाना के प्रदर्श हैं, उनको भी तरतीबवार सजा के रखने का निर्देश दिया गया है। जो भी प्रदर्श का डिस्पोजल हो सकता है उनको आवश्यक कार्रवाई करवा के डिस्पोजल करवाने कहा गया है। उद्योगपतियों और व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की काउंटिंग मंगलवार की रात पूरी हो गई। काउंटिंग पूरी होने के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया। चुनाव उप समिति ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रही, जिसमें कुल 44 उम्मीदवार मैदान में थे। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले शीर्ष 24 उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया गया। इसके पूर्व मतगणना के दौरान 2 बार पुनर्गणना की मांग उठी और जोरदार तरीके से विरोध दर्ज किया गया, जिसमें राउंड संख्या 2 के लिए पुनीत चौधरी और राउंड संख्या 4 एवं 5 के लिए अशोक कुमार भिवानीवाला ने आरोप पत्र दाखिल किए। हालांकि जांच के बाद आरोप निराधार पाया गया। चुनाव उप समिति के संयोजक शिव कुमार जिलोका ने बताया कि मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष रही। बहरहाल भागलपुर में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव थोड़ी बहुत किचकिच के बाद शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। कुल 630 वोट से शरद सलारपुरिया विजय घोषित किए गए। शहरी आबादी के बीच काम कर रही व्यवसायियों के संगठन ने इस बार एक नए और युवा चेहरे को भी मौका दिया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष शरद सलारपुरिया ने बताया कि सालाना भागलपुर शहरी क्षेत्र की आबादी में कारोबारी और व्यवसायी 24,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों के हित में प्रत्येक 6 माह पर सदस्यों के साथ मीटिंग कर नई रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही इनकम टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी जैसे मसले का समाधान भी कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम व्यवसायी बंधु का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और हम पे विश्वास किया, मेरी टीम पे विश्वास किया। उनके व्यवसायियों का जो दायित्व होगा हमारे तरफ से उसको निभा करने का कोशिश करेंगे और जो रूठे हुए व्यवसायी हैं उनको बना के व्यवसायी हित में जो कार्य हो चैम्बर में जोड़ के उनका कार्य करेंगे। आपने 6 महीने का कुछ प्लानिंग किया है, वो क्या है? 6 महीने का प्लानिंग हम लोग की कमेटी बैठेगी, अभी कमेटी जीत के आई है। जो पहले जो कार्यकारिणी मीटिंग होगी उसमें 6 महीने का प्लानिंग का हम प्रस्ताव रखेंगे और जो व्यवसायी हित में होगा, जैसे जीएसटी का कोई प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंटल कोई भी प्रॉब्लम व्यवसायियों की है, उसके के लिए उसके अधिकारियों से मिलेंगे। लगेगा कि मंत्री से मिलना है तो मंत्री से मिलकर व्यवसायियों के हित के लिए उसका मीटिंग कांटेक्ट करेंगे और उससे पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। भागलपुर सालाना 24,000 का कारोबार करती है, ये बहुत बड़ा रकम है। उसके हिसाब से वेलफेयर की भी बात होगी। व्यवसायियों के हित के लिए व्यवसायी जो है सरकार को एक टैक्स कलेक्ट करके देती है, लेकिन व्यवसायी के हित के लिए कोई भी यदि कोई व्यवसायी डूब जाता है
उनको प्रॉफिट नहीं होता है, खाने के लिए मोहताज हो जाता है, तो उसके लिए सरकार का कोई व्यवस्था नहीं। उस तरह के डिमांड करेंगे कि उसको भी कुछ सहायता मिले, ऐसा प्रोविज़न व्यवसायियों के लिए भी हो। थैंक यू। सारी सुनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया और धन्यवाद करना चाहता हूँ व्यापारी समाज का, यहाँ के युवाओं का, उन्होंने विश्वास दिखाया, भारी मतों से विजयी बनाया। आपने पहले कहा था कि जीतेंगे, जीत गए, क्या परिवर्तन लाएंगे अब? विश्वास था यहाँ के व्यापारी वर्ग के ऊपर, इसका जो नतीजा है हम पूरी टीम करके आए हैं और आगे व्यापारी को जितना संभव होगा हम काम करेंगे। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है व्यापारियों को, क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, पिछले कार्यकाल के अंदर मेरा दायित्व कियाने से अनुभव मुझे मिला है 3 साल का। 3 साल के अनुभव का व्यापारियों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे काफ़ी कुछ काम नया इतिहास है, नया युवा है, सबसे कम 30 साल में ये युवा पहली बार 1 नंबर में आया है। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे चैम्बर के सदस्य की जीत है, ये मेरे अभिभावक की जीत है, ये मेरे युवा टीम की जीत है, ये मेरे परिवार का आशीर्वाद है। क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे आप? 3 साल में आपको ये मैं वादा करता हूँ, जो नई युवा टीम आई है आपको 3 साल में नहीं होगा, 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि क्या चैम्बर है, क्या युवा है। मैं सीधा जानता हूं कि अगर हम काम करते हैं तो सभी के दिल में अपना राज करते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा और मैं यही देखा कि मैंने चैम्बर में अपनी किसी परिस्थिति में मैं रहा अस्वस्थ था, लेकिन चैम्बर के लिए काम किया तो मुझे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने स्वतः मुझे 11वां स्थान दिया और पिछले बार से ज़्यादा वोट दिया। मैं चैम्बर के विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए लोगों के बीच एक उत्साह और लगन के संग एक नई योजना का शुरुआत करने की कोशिश करें। और आप मीडिया वालों का हमेशा अंग विहार का जो प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि अंग विहार को हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको और नई भारत को भी, न्यूज़ भारत को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग जो हर समय हमारे चैम्बर का प्रचार प्रसार करते हैं, व्यवसायियों के हित के लिए हम लोग का काम आगे बढ़ता है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान ने प्रदेश में सियासी बवाल मचा दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को भागलपुर के 0 माइल स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद रामलाल सुमन का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन कार्यक्रम में भागलपुर इकाई के गुड्डू सिंह, विकास सिंह राजपूत, रंजीत सोलंकी, नीतीश सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे महापुरुष जिन्होंने 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी इस देश के वास्ते, 80 घाव और 1 आंख को फोड़ दिया गया। दुश्मनों ने घेर घर कर वार किया, लेकिन सभी दुश्मन को परास्त करते हुए हमारे महापुरुष राणा सांगा ने एक भी युद्ध नहीं हारा। और ये पता नहीं किसका औलाद है, ये रामजी लाल, समाजवादी का नेता वैश्या पुत्र, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने हिंदू की अस्मिता को संभाल के रखने के लिए भारत राष्ट्र के मां भवानी, भारत की धरती को संजो के रखने के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। लड़ते लड़ते इस देश के वास्ते अपने प्राण को निछावर कर दिया। उस शख्स के लिए, उस महापुरुष के लिए ये समाजवादी नेता ने जो बयान दिया है संसद में, उसका आज हम लोगों ने पुतला फूका है और उस चेतावनी दिया जाता है इस अंग की धरती से कि अगर वह माफी नहीं मांगा तो करनी सैनिक उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके मुंह पर काला पोत लगाकर उसको गधा पर नहीं घुमाया तो फिर क्या। जिस तरह से सपा सांसद रामजी लाल सुमन, इनको तो जी बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन पर भगवान प्रभु का नाम है इनके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए जी संबोधन कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने राणा सांगा और हिंदू समाज को इन्होंने गद्दार और गद्दार के उसके वंशज बोले, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कोई एक समाज की बात नहीं है, कोई राजपूत समाज की बात नहीं है। इनके बयान जो है ये पूरे हिंदू समाज के लिए कलंक वाली बात है और सबको ये इन्होंने जिस तरह से अपमानित किया है, इसके लिए इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है, मैं करनी सेना का महासचिव हूँ।
देश का दुर्भाग्य है कि आज रामजी लाल जैसे संसद पार्लियामेंट में जो ऐसा जगह तुच्छ बयान दिया है, वो ये भूल चुके आज और पद और करीबों पर अगर बैठे हैं, ये पूरा हिंदुत्व समाज का देन है, पूरा हिंदुत्व का। राजपूत करनी सेना एक कौम की बात नहीं करती है, कई कौम का बात करता है। और जो ये दुर्भाग्यपूर्ण रामजी लाल ने जो बयान दिया है, इन्हें उस पद और गलियों पर रहने का हकदार नहीं है। आज ये बता दूं, आज सुखदेव सिंह घोगामेड़ी की मैं याद कर रहा हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, और शीला सिंह शेखावत, राष्ट्र अध्यक्ष राजपूत करनी सेना का, उन्होंने कहा है कि रामजी लाल का पुतला हर कोने कोने हिंदुस्तान में दान होगा। भागलपुर के चंपानगर में मंगलवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। दावत इफ्तार का आयोजन समाज सेवी नदीम आलम की ओर से किया गया था। इस इफ्तार पार्टी में जदयू के कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और इलाके के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं दावत इफ्तार में शामिल होने पहुंचे जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जदयू नेता शिशुपाल भारती, समाज सेवी जियाउर रहमान और अन्य लोगों ने कहा कि जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला महासचिव नदीम आलम ने हमेशा समाज में सौहार्द का संदेश दिया है। मौके पर नदीम आलम ने सभी का स्वागत करते हुए माह रमजान की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर भागलपुर के अलावा बांका, पूर्णिया, किशनगंज समेत आसपास के दर्जनों लोग मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दावत इफ्तार का एहतमाम था जिला महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नदीम साहब और उनके सहयोगी साथी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज मैं किशनगंज से तशरीफ़ लाया, दावत का एहतमाम था। माशाल्लाह दावत में भरपूर इंतजाम था, बहुत अच्छा माकूल इंतजाम था दावत का। और दावत के माध्यम से नदीम भाई ने एक मैसेज देने का प्रयास किया यहाँ पे, जो मैंने देखा कि हिंदू, मुसलमान, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सारे लोग सामूहिक रूप से काफ़ी तादाद में एक भीड़ में लोगों ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया। उसमें एक मैसेज दिया कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। नफरत की राजनीतिक जो लोग भी करते हैं उसको हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये एक शांतिपूर्वक एक मैसेज था जहाँ पे दुआओं का भी एहतमाम हुआ। मुल्क अमन और चैन के लिए भी दुआएं हुई और भागलपुर निवासियों को, खासकर भागलपुर के लोगों को संदेश देने का काम किया कि एकता से हम लोग यहाँ पे रहते आए हैं और रहेंगे। और ये नदीम भाई का और उनके सहयोगी, उन साथ साथ उनके लोगों का, कार्यकर्ता का काफ़ी उनका सहयोग रहा। और मैं दिल की दिल की गहराई से मैं बधाई देता हूँ तमाम उनके कार्यकर्ताओं को, मेराज उद्दीन साहब को, नदीम साहब को, उनके कार्यकर्ताओं को जो इतना अच्छा इंतजामात के साथ लोगों को दावत किया। और शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी लोगों का। थैंक यू। मेरा नाम फरहान, मैं किशनगंज से आया हूँ इफ्तार पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। भागलपुर में बुधवार को सड़क किनारे एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला। लोगों ने इसकी जानकारी डायल 112 को दी। सूचना के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवक को पानी का छींटा देकर अचेत अवस्था से बाहर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह होश में नहीं आया। वहीं डायल 112 की टीम ने स्थानीय राहगीरों की मदद से उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना सेंट्रल जेल के समीप की है। वहीं कुछ लोग युवक के शराब के नशे में होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हम लोग कब एम्बुलेंस आ रहा है, इसको लेकर के हॉस्पिटल हम लोग जाएंगे और इसका इलाज करा के तब हम लोग। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वक्त हम लोग केंद्रीय शहीद जुबा केंद्रीय कारा के सामने हवाई अड्डा रोड पर मौजूद है। और जैसा कि सर बता रहे, 112 की टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है रोड किनारे पड़ा हुआ है। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि एम्बुलेंस को सूचना दी गई है और इस व्यक्ति को जो है बेहतर उपचार चिकित्सा के लिए जो है भेजा जाएगा। और ये कौन है, कहाँ का है? हम जाएंगे। आप साथ में जाएंगे सर? काफ़ी बेहतर बात है सर, काफ़ी अच्छा लगा यह जान करके कि आप इतने एक्टिव हैं। और जैसे कि ये कि व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है जिसका हाथ में एक नाम गुदा हुआ है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि राम बहादुर लिखा हुआ है। और ये कौन है, कहाँ का है, इसके बारे में पता कराया जा रहा है 112 की टीम के द्वारा। लोकल एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल है उनको सूचना दे दी गई है।
बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा आज मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला 2024-25 का आयोजन किया गया। कार्यशाला को आत्मा भागलपुर द्वारा संचालित किया गया, जिसमें तकरीबन 250 प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन कैसे हो, तिलहन फसल का उत्पादन कैसे बेहतर किया जाए जैसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान आत्मा के निदेशक समेत दर्जनों किसान मौजूद थे। वहीं आत्मा के उप निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जानकारी देना है। आज आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत तिलहन फसल के साथ मधुमक्खी पालन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से जहां तिलहन का उत्पादन करने वाले किसान हैं, जो मधुमक्खी पालन करने की रुचि रखते हैं, तो उन किसानों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है। और इसमें 250 से 300 लोग अभी हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के खेती के साथ साथ अगर किसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है तो इससे वहाँ जितने भी तरह की फसलें हैं उसका उत्पादन भी बढ़ता है और ये स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन है। इससे मधुमक्खी पालन के साथ साथ इसमें बहुत तरह के ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे व्यावसायिक रूप से आर्थिक समृद्धि आ सकती है किसानों को। तो ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें हमारे जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी, जो सहायक निदेशक उद्यान हैं, और जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, फिर हम उप परियोजना निदेशक आत्मा और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हमारे जिले के मधुमक्खी पालन के बहुत ही सफल उद्यमी के रूप में जाने जाने वाले संजय कुमार चौधरी जी हैं, जो मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित कराएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में आज भैरवा तालाब कॉलेजों की जमीन पर अतिक्रमण एवं बैंक में जमा राशि से कॉलेज को मिलने वाले इंटरेस्ट को लेकर गठित जांच कमेटी की पहली बैठक हुई। बता दें कि तीनों जांच कमेटी के संयोजक सह सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से कॉलेजों की अतिक्रमित जमीन और आवास का मामला छाया रहा। बताया गया कि कॉलेजों में कुछ ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो रिटायरमेंट के 6 महीने बाद भी क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं। वहीं विभिन्न मामलों में कमेटी के कन्वेनर सह सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा के तेवर तल्ख दिखे।